इंदौर के भागीरथपुरा की घटना की तरह कई धर्मपुरी के समीप शाकंभरी धाम में भी नहीं हो जाए, इस डर के साथ कॉलोनी के लोग जी रहे हैं। रहवासियों का कहना है कि शाकंभरी धाम कॉलोनी में ड्रेनेज का पानी सड़क पर बह रहा है और अब तो ये गंदा पानी घरों के बोरिंग में आने लगा है, जिसके कारण रहवासी और उनके बच्चे बीमार हो रहे हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासन और शासन का कोई भी जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। कुछ दिन पूर्व एक बच्चा खुले ड्रेनेज में गिर गया था, जिसकी जान जाते जाते बची। वही शाकंभरी धाम कॉलोनी के लोग इस गंदे पानी की समस्या को लेकर अब कलेक्टर और अन्य संबंधित विभागों में पहुंचकर आंदोलन करने की बात कह रहे हैं। सुनने को तैयार नहीं है और परेशान कर रहे हैं हमको और बोल रहे हैं रोड है, के बाद भी कुछ न ढंग के पानी की व्यवस्था है, न लाइट की व्यवस्था है, कहीं भी नहीं है। बहुत समस्या है। अभी गिर गए पानी भरा हुआ है। सर नाम गणेश राठौर है और कॉलोनी शाकंभरी धाम है जी धर्मपुरी में। बट हमारी एक जो समस्या है कम से कम हमारे यहाँ 1.5 साल से चल रही है और तुलसी सिलावट जी को भी हमने यहाँ पे बुला के सब कंप्लेंट दिखाया, इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और जो कॉलोनी नाइजर है महेश्वरी जी, उनको भी बताया तो उनने कुछ नहीं करा। एक पाइप 4-5-6 पाइप डाले और वो गंदगी हमारी ऐसी की ऐसी है। और अभी तो ये हालत हो रही कि जो गंदा पानी है वो पूरा बोरिंग के अंदर जा रहा है और बच्चे बीमार हो रहे हैं, सब हो रहे हैं। इसके बाद हमने सामेर पे जाके बताया, क्या नाम उनका, तहसीलदार साहब को, सबको बताया। इसके बावजूद भी कुछ भी सुनवाई हमारी नहीं हुई है। क्या बोरिंग में गंदा पानी आ रहा है कि और कोई समस्या है? नहीं, बोरिंग में गंदा पानी इसी का आ रहा है, ड्रेनेज लाइन का आ रहा है। पूरी कॉलोनी में ड्रेनेज लाइन हमारी उभरा रही है सब जगह। कितने सालों से परेशानी है ये? कम से कम 1.5 साल हो गया सर। अच्छा हाँ अच्छा, इंदौर में एक समस्या आई है, कई लोगों की हाँ, मौत जो हुई है। अभी जो भागीरथपुरा में हुआ है, हमारा भी ऐसा ही लग रहा है कि हमारे यहाँ भी ऐसा ही होने वाला है कि किसी की अगर मृत्यु होगी इसके बाद ही कुछ होने वाला है, जब तक नहीं होगा वो। क्योंकि अभी हाल ही में अपन ने जो देखा है भागीरथपुरा में जो कांड हुआ है, कितना खतरनाक हुआ कि पहले तो 2 मौत हुई, 4 हुई, 6 हुई, अब होते होते वो 13 पहुँच गई। पूरा भी आगे कितनी होने वाली ये पता नहीं है अपनों को। ऐसा ही यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि शाकंभरी धाम में भी ऐसा होने वाला है। इसके बाद ही गवर्नमेंट यहाँ की देखेगी, इसके पहले कुछ भी नहीं देखेगी। आजकल ऐसा ही माहौल हो रहा है, क्योंकि जहाँ जाओ अब बीजेपी की सरकार है, कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। क्योंकि सब बोलते हैं हम खुद बीजेपी है भाई, फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है। आपका नाम? गणेश राठौर, शाकंभरी धाम। सर यहाँ समस्याओं का भरमार है। कौन सी कॉलोनी? समस्या उसको बताऊँ मैं जी। बच्चे गंदगी के गंदे पानी से बीमार हो रहे हैं। अच्छा। 2 साल से न तो कोई प्रशासन यहाँ की सूद ले रहा है, न कॉलोनाइजर सूद ले रहा है, न यहाँ के जो जंत्री संतरी वो सूद ले रहा है। अब किसके पास जाए? कॉलोनाइजर ने जो साल भर पहले एक पाइपलाइन डाली थी, वो भी काम अधूरा छोड़ के मतलब उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। पानी जो का तो जमा है, गंदगियाँ हो रही है, गंदा पानी रोड के दोनों तरफ भरा पड़ा है। हमारी कॉलोनी का एक गेट तो पानी के कारण बंद ही हो गया है। मतलब अब मैं क्या बोलूँ, मेरे को कौन सी कॉलोनी है ये? कौन सी कॉलोनी है ये? धर्मपुरी ग्राम सोलसिंदा में शाकंभरी धाम कॉलोनी है ये। कौन सा तहसील क्या लगती है ये? सावेर। तो यहाँ तो मंत्री जी भी हैं, जो विधायक हैं यहाँ के मंत्री भी हैं। वो अब मंत्री जी क्या बोले यार, हम छोटे आदमी हैं, हम कहाँ तक जाएंगे यार? सुनते ही नहीं, कोई भी सुनता ही नहीं। 2 साल से परेशान हो रहे हैं हम। 2-3 आपका नाम सर? मैं कॉलोनी का रहवासी हूँ, अजय बांधव। भैया कौन सी कॉलोनी है, क्या कहेंगे आप? शाकंभरी धाम धर्मपुरी। क्या समस्या है? ये डैमेज लाइन बहुत पानी बह रहा है, गेट सब बंद है, बीमार हो रहे हैं लोगों, गंदा पानी आ रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सबको दे दिया है लिखकर, आते हैं और देखकर जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ सब बीमार पड़ रहे हैं, गंदा पानी आ रहा है। अच्छा, भागीरथपुरा में 15 मौतें हो गई है, तो क्या डर सता रहा है आपको भी अब? हाँ, डर बहुत है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले भी बच्चा गिर गया था चेम्बर में खुले पड़े हैं। ड्रेनेज के आप चेम्बर में गड्ढा जी बताएं। हाँ, ये डैमेज में गिर गया था बच्चा, उसको निकाला गया और सब बीमार पड़ रहे हैं बच्चे। इधर हमारा निकलना दुश्वार है, इधर से बीमार पड़ रहे हैं, गंदा पानी आ रहा है। कोई सुनता नहीं कि जनप्रतिनिधि? सबको दे दिया हमने लिख के, आते हैं देख के जाते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है कहीं। आपका नाम? अजय कुशवाहा। सर यहाँ हमारे यहाँ पे सिर्फ डैमेज लाइन का समस्या है बहुत। अच्छा। अधिकतर पानी रेस रहा है, बोरिंगों में अधिकतर यही पानी आ रहा है डैमेज लाइन का। बाकी हम 2 साल से परेशान हो रहे हैं। 2 साल से मंत्री जी को भी शिकायत कर चुके हैं, SDM साहब को भी शिकायत कर चुके हैं, बाकी कोई सुन नहीं रहा हमारी। भागीरथपुरा में बड़ा हादसा हो, वही समस्या हमारे यहाँ भी है। हम इसी से डर रहे हैं कि यही समस्या हमारे यहाँ भी आ रही है, बाकी हमारी कोई सुन नहीं रहा है।
हम 2 साल से परेशान हैं इससे। अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि भैया हमारा भी कुछ निराकरण करें, कुछ महेश्वरी कॉलोनाइजर से बोल के ये समस्या दूर करवाए हमारी। यदि सुनवाई नहीं हुई तो क्या करेंगे आप? सर मेरे को यही लग रहा है 15 वहाँ मर चुके हैं तो 16 यहाँ मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रशासन। इसके अलावा कुछ भी नहीं, हमारी तो सुन ही नहीं रहे ना वो। अब क्या करें हम? सभी को दे दे के शिकायत कर करके थक गए अब। आपका नाम? मेरा नाम सतीश भाटिया, कौन सी कॉलोनी? शाकंबरी धाम। जी कौन सी कॉलोनी, क्या कहेंगे आप? शाकंबरी धाम कॉलोनी है, ये धर्मपुरी में स्थित है। जबकि यहाँ 2 साल से डनेज का लाइन का पानी बाहर आ रहा है, जी उससे बच्चे बीमार हो रहे हैं। अभी तो वो पानी डनेज का गंदा पानी बोरिंग में जा रहा है, जिसके कारण सब बीमार पड़ रहे हैं। बहुत दिनों से ये समस्या चल रही है, इसका निराकरण नहीं हो पा रहा है। प्रशासन से भी बोल चुके हैं, हर जगह जा चुके हैं, लेकिन कहीं से सुनवाई नहीं हो रही है। अब क्या करेंगे आप? अब करना क्या है? प्रशासन नहीं करेगी तो ये जो मौतें होगी इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। यानी आपकी अभी बीमारी गंभीर चल रही है? बहुत ज़्यादा बीमारियां चल रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं, आना जाना तो मुश्किल हो गया है। कम से कम 3 फुट 4 फुट पानी गेट पे भरा हुआ है, डनेज का पानी। आपका परिचय? अशोक यादव, कौन सी कॉलोनी? शाकंबरी धाम। कहाँ पर है ये? ये धर्मपुरी में है, इंदौर सावेर रोड। मतलब कौन सी कॉलोनी है, क्या कहेंगे आप? ये बताएं। शाकंबरी धाम कॉलोनी है। यहाँ ड्रेनेज की पाइपलाइन चौक हो चुकी है, कोई सुनवाई नहीं कर रहे। महेश्वरी जी को भी हम पेमेंट दे चुके हैं, 50-60 हज़ार रुपये उनने काम करवाया। इसके अलावा कुछ भी पानी की निकासी नहीं है। एक बच्चा परसों के दिन गिर गया था, वो बड़ी मुश्किल से उसको हमने चैम्बर में से निकाला, जिसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ये महेश्वरी जी को कितनी बार बोल दिया, जिसके बाद भी समझ में नहीं आ रही उनको कि कौन है महेश्वरी जी? महेश्वरी कॉलोनाइजर हैं। क्या नाम है उनका पूरा? महेश्वरी, पवन महेश्वरी जी है उनका नाम। तो वो सुनते भी नहीं हैं और उनको बोल बोल के हम थक गए, उनको परेशान हम खुद हो रहे हैं। बच्चे भी निकलने के लिए परेशानी की दिक्कत आ रही है। बच्चा किसका गिरा था? क्या नाम था बच्चे का जो गिरा? बच्चे का नाम ये जितेन पिता। कितना बड़ा बच्चा था? 3 साल का बच्चा था, 3-4 साल, जितेन पिता 4-5 क्या? साल का। पिताजी का तो नाम नहीं मालूम, उसका जी। जितेन है, किराएदार रहता है वो ड्रेनेज के अंदर की पाइप उसमें गड्ढे में गिर गया था, खुले पाइप में? जी हाँ, बड़ी मुश्किल से बचा वो। और कोई सुन नहीं रहा है, तैयार नहीं है। वो बोल रहे तो बोले कि हाँ कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या ड्रेनेज का पानी बोरिंग में भी आ रहा है क्या हाँ, आपको? बोरिंग में भी आ रहा है ना सर। अच्छा, क्या बदबू आ रहा है पानी में? बदबू आ रही है ने, पूरे सब दूर हमारे घर के आसपास तो पूरा पानी पानी भरा हुआ है, ड्रेनेज का ही पानी भरा हुआ है ना, पूरी खुशबू ऐसी आती है, पूछो मत आप। आपका नाम भैया? रामेश्वर जी कुमावत।